बच्चों, आज का मेरा वीडियो है 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 10 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत रोधी और विद्युत चालक कुछ पदार्थों को छांट के लिखना है। तो इस तरह से आप फिल कर दीजिए। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। उनके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आप लिखा हुआ है और भी एक उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो एक सुरक्षा युक्त खाली स्थान है तो फ्यूज़ है। दूसरा है विद्युत की सुचालक धातुएं खाली स्थान एवं खाली स्थान है तो इसका हो जाएगा तांबा एवं एल्युमिनियम। तीसरा है विद्युत सेल में धन एवं ऋण 2 टर्मिनल होते हैं। चौथा है विद्युत की बचत के लिए LED बल्ब का उपयोग करना चाहिए। और पांचवा है विद्युत हीटर एवं स्त्री विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण है। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है आपका वैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न 1 में है विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा A नंबर, 2 या 2 से अधिक। प्रश्न दूसरा है विद्युत बल्ब कब दीप्त हो जाता है। A नंबर होगा इसका आंसर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। प्रश्न 3 है बैटरी उपयोग वाले उपकरणों के नाम। तो इसका आंसर D होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 4 है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो इसका आंसर A होगा, विद्युत तार से लिपटी विद्युत धारा वाली कुंडली को। फिर अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 में विद्युत धारा के 2 प्रवाहों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के 2 प्रवाहों के नाम में है, पहले में लिख दीजिए आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। प्रश्न दूसरा है विद्युत बैटरी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा विद्युत बैटरी का उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, TV रिमोट आदि में किया जाता है। प्रश्न 3 है MCB का उपयोग आजकल अधिक बढ़ गया है, क्यों। तो MCB का या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है जो विद्युत सर्किट को ओवर करंट से बचाते हैं, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ गया है। प्रश्न चौथा है हमें ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का ही उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा ISI मार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो उन उत्पादनों को दिया जाता है जो विद्युत उपकरणों का सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए परीक्षण किया जाता है। प्रश्न 7 है विद्युत फ्यूज़ बनाने में किस धातु का तार का उपयोग करते हैं और क्यों। तो विद्युत फ्यूज़ बनाने के लिए इस्पात ऊर्न के तार का उपयोग किया जाता है क्योंकि इस्पात ऊर्न का तार पिघलकर टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 8 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किससे कहते हैं। ऐसे 2 विद्युत संयंत्रों के नाम लिखो जो विद्युत धारा के तापीय प्रभावों का उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उपयोग में लिख दीजिए। नंबर 1 में खाना पकाने में उपयोग आने वाला हीटर और दूसरा है विद्युत इस्त्री। फिर प्रश्न 9 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए एवं चित्र बनाइए। तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और उदाहरण में लिख दीजिए विद्युत घंटी। प्रश्न 10 है चित्र बना हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसी से संबंधित। तो का नंबर है जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या बल्ब दीप्त होगा। तो स्विच ऑफ की स्थिति में कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो ABC बल्बों में दीप्त होने का क्रम क्या होगा। तो जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों के दीप्त होने का क्रम क्रमशः होगा CBA। प्रश्न 11 है साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर अब LED बल्बों का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर LED बल्बों का उपयोग अधिक किया जाता है क्योंकि LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है।
प्रश्न 12 है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला निम्न अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये देखिए, यहाँ से इनके चिन्ह बना लीजिए, ये इनके प्रतीक हैं, तो इन्हें आप बना लीजिए कॉपी में। अब आता उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। पहला बनाना है स्विच, जब स्विच ऑन में हो तो इसका चित्र बनाना है, तो इस तरह से बनेगा। और दूसरा है जब स्विच ऑफ स्थिति में हो, तो इसका चित्र आप इस तरह से बना लीजिए। प्रश्न 13 है, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में किस प्रकार से किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है, जिसमें क्रेनों के एक सिरे पर प्रबल विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14 है, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे तार के निकट रखी चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न 15 है, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग न करें तो उसके क्या प्रभाव होंगे। तो इसका उत्तर लिखिए, साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग न किया जाए तो क्या होगा। इसका उत्तर यहाँ से है, बिजली बिल अधिक आएगा, सामान्य बल्ब से गर्मी ज़्यादा पैदा करता है और प्रकाश भी कम देता है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप। प्रश्न 16 है, विद्युत घंटे का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव को से कार्य करती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक चित्र बना लीजिए और लिखना भी है थोड़ा बहुत। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब यहाँ से आता है आपका प्रोजेक्ट। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 1 में आप अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो आप दैनिक जीवन में विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हैं तो उन्हें आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अगला है, अपने घरों में बिजली की बचत के लिए आप क्या क्या उपाय करोगे। पुराने बल्ब की जगह CFL बल्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरे नंबर स्विच बंद करें और तीसरे नंबर दिन में नेचुरल लाइट का ही उपयोग करें। अब यहाँ से आता है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। अपने घर के पास ही किसी विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए, निम्न बिजली से संबंधित सामग्री का उपयोग कार्यप्रणाली लिखकर समझाइए। तो MCB के बारे में लिखना है, LED के बारे में लिखना है, टेस्टर और स्विच के बारे में लिखना है। तो इस तरह से आप MCB के बारे में इस सभी कार्यप्रणाली लिखनी है, तो इस तरह से आप भर लीजिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।